बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरत यूट्यूब चैनल। मैं हूं उबैदुर्रहमान हज़ारवी। आज की वीडियो हम जिस टॉपिक पे बनाएंगे वो है लोग क्या कहेंगे। हमारे माशरे में अक्सर हम ये लफ्ज़ सुनने को मिलता है हमें कि लोग क्या कहेंगे। हम हर काम में दूसरे को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, पैसे की दौड़ में दूसरों से आगे जाना चाहते हैं, गाड़ियों की दौड़ में दूसरे से अच्छी गाड़ी रखना चाहते हैं, ओहदे की दौड़ में दूसरों से बड़े ओहदे तक पहुंचना चाहते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ दौड़ों के अंदर मोहल्ले में देखा जाए तो हम दूसरों से बढ़कर नंबरदार और चौधरी बनना चाहते हैं, गांव में देखा जाए तो अपनी बड़ी वैल्यू बनाना चाहते हैं, शहरों में देखा जाए तो हम अपने लिहाज से बहुत ही आला ओहदे पर फायद होना चाहते हैं। तो ये दौड़ से हमने बाहर निकलना है कि लोग क्या कहेंगे या लोगों को क्या देख कर ज़िंदगी कभी ना गुजारें। ये आपकी ज़िंदगी है, एक बार अल्लाह ने दी है, दोबारा ये फेरा नहीं होगा, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। इस एक ज़िंदगी को शानदार तरीके से, मज़ेदार तरीके से, जानदार तरीके से गुजारें। और इसको गुजारने के लिए जो ज़बरदस्त तरीका है, जो मेथड है, जो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को शानदार और मज़ेदार बना सकते हैं, सबसे पहला यह है कि आप अपने जहन से ये निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को देख कर कभी ज़िंदगी ना गुजारें। आप अपने लिहाज से अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें। आप जो है लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीखें। आपके साथ जो ज़्यादती करे उसको माफ़ कर दें। आपके साथ जो आपके बारे में बुरा भला सोचे, आप उसके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दें। आप यकीन करें, दूसरों की खुशियों के खुद स्टेटस लगाएं, दूसरों की खुशियों की खुद पोस्टें फेसबुक पे शेयर करें। दूसरे जिस बात पे आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार को, किसी को भी कोई खुशी मिली है तो उसकी खुशी को खुद ब खुद सेलिब्रेट करें और गमी में जो है उसका अच्छे तरीके से साथ दें। और कोई भी आपके मोहल्ले में है, आपके गांव में है, आपकी फैमिली में है, अगर वो किसी भी लिहाज से आपको उसकी मदद की ज़रूरत है, यानी उसको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आप उसकी ज़रूर मदद करें जो आपसे हो सकता है। और अगर उसकी खुशी है तो उस पर बजाय हसद करने के आप ये सोचें कि ये खुशी जो है मेरी खुशी है। यानी मैंने जो एक बात की ना कि आप उसका स्टेटस लगाएं, ये बड़ा मुश्किल काम है। हम तो स्टेटस भी छुप छुप कर देख लेते हैं और मुबारकबाद देने के लिए भी हिम्मत अल्लाह ताला ने नहीं दी होती। तो ये बड़े अफसोस की जो है ना वो बात होती है। हालांकि इंसान को अल्लाह ताला ने एक बड़ा ज़बरदस्त दिल दिया है, बड़ा प्यारा दिल दिया है। और याद रखें, अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें और छोटी छोटी खुशियों को मनाना सीखें और अपने आप को, दिल को बिल्कुल साफ कर लें। हमारे माशरे में सबसे बड़ा बिगाड़ इसलिए पैदा होता है कि हम दिल के लिहाज से बड़े खोटे हैं। दिल हमारा जो है वो बड़ा स्याह हुआ है, यानी दिल के ऊपर गुनाहों का बोझ पड़ते पड़ते पड़ते, लोगों की गिबत करते करते, लोगों की हसद जो है दिल में रखते रखते अपने दिल को हमने जो है वो स्याह कर लिया है। इस स्याह दिल को साफ करना है, शिफाफ करना है। अपने दिल को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर लें। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि ऐ मुआज़, क्या तुम्हें दीन में ऐसी चीज़ ना बताऊं कि जिसको करने से तुम बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, इस पूरे वाक़े का मफ़हूम है, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नहीं कर सकोगे। लेकिन हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बार बार जब इसरार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुआज़, अपने दिल को शीशे की तरह साफ कर लो, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो देखें कितना एक अमल है कि दिल को शीशे की तरह साफ करें। रात को सोते वक्त कहें कि या अल्लाह, मैंने जिसने मेरे साथ ज्यादती की मैंने उसको माफ़ कर दिया। आप यकीन करें, दो फायदे होंगे। एक तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत का टिकट मिल जाएगा, और नंबर दो, आपका दिल जब साफ होगा, दिमाग पे बोझ नहीं होगा। हमारे दिमागों पे क्यों बोझ चढ़ा रहता है हर टाइम? हम क्यों परेशान रहते हैं? हम हर टाइम, हर वक्त दूसरों की टो में रहते हैं, दूसरों को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को डीमोटिवेट करते हैं, उनका मोरल जो है उसको मोरल को डाउन करने की कोशिश करते हैं। अफसोस की बात है, हैरानगी की बात है। हमें एक दूसरे का बाजू बनना चाहिए, हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, हमें प्यार का पैगाम देना चाहिए, हमें मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। हमारा तो पैगाम मोहब्बत होना चाहिए जो जहाँ तक पहुँचे। मैं गुजर खान में एक साल सवाब की तकरीब में था, तो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ साहब की एक बड़ी ज़बरदस्त बात मुझे बड़ी पसंद आई। तो उन्होंने कहा कि हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। यानी हमें चाहिए कि हम लोगों में पैगाम मोहब्बत फैलाएं और लोगों को जो है उठाने की कोशिश करें, लोगों को गिराने की कोशिश ना करें। याद रखें, जब आप दूसरों को उठाने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला आपको उठाता है। अगर आप किसी की ज़िंदगी में आसानियाँ लाते हैं, किसी के लिए मसाइल ख़त्म करते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से मसाइल को ख़त्म करता है। तो इस ट्रेंड को हमने लेकर आना है, इस बात को हमने माशरे के अंदर फैलाना है
इस चीज़ के ऊपर हमने मेहनत करनी है कि हमने ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे, हमने अपनी लाइफ को चेंज करना है। जो आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर करें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें, किसी का बुरा ना सोचें और हमेशा अच्छे काम करें। नेक बनो और नेकी फैलाओ का पैगाम जो है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और यकीन करें, जब हम अपने दिल को साफ़ करेंगे, हम अपने जिस्म को साफ़ करेंगे, हम अपने आप को साफ़ करेंगे, अपने दिमाग से बोझों को या गलत चीज़ों को निकालेंगे, आप यकीन करें कि जो हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी ज़िंदगी में वो हम सोच ही नहीं सकते। आज हमारा आधे से ज़्यादा झगड़ा दूसरों की बातों पे होता है, तो इस चीज़ को जहन से निकालना है। ये आज की मेरी वीडियो का मैसेज ये था कि हमने अपने दिल को साफ़ करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाना है, मज़ेदार बनाना है। ये अल्लाह की ज़िंदगी दी हुई अमानत है, किसी टाइम भी ख़त्म हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ, मुझे एक सेकंड का नहीं पता, हमारे कई दोस्त, कई रिश्तेदार दुनिया से ऐसे ही चले गए, पता ही चला। एक दिन हमारा भी पटाखा बज जाएगा, एक दिन ज़िंदगी की शाम हो जाएगी। उस ज़िंदगी की शाम होने से पहले पहले हम क्यों ना ऐसे काम करें जिसमें अल्लाह भी राज़ी हो, हमारी ज़िंदगी भी आसान हो। आपकी मोहब्बतों का, अगर आपको ये बातें पसंद आई तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों का मैं हमेशा मकरूज़ रहूँगा और मेरे इस पैगाम में मोहब्बत को जहाँ तक फैला सकते हैं ज़रूर फैलाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।